गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण, वह कर चुके हैं। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार यह करेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार में इस चैप्टर में हम करेंगे वर्ण, वर्ण के भेद, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे। तो बेटा देखिए, कोई भी भाषा है, ठीक है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या अदर कोई भी लैंग्वेज है, तो इन सभी भाषाओं का निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण किससे होता है? वाक्य से। ठीक है, जैसे अनेक जब वाक्य आप बोलते हो, जैसे बहुत सारे वाक्य हम ले लेते हैं। राजू एक लड़का है, वह 7 वर्ष का है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा सहपाठी है, वह प्रतिदिन स्कूल आता है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे वाक्य हैं और यह वाक्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। और जो वाक्य है यह किससे मिलकर बनता है? शब्दों से। जैसे हम ले लेते हैं, राजू एक लड़का है, तो इसमें इस जो ये वाक्य है इसमें शब्द दिए हैं। कितने शब्द दिए हैं? राजू एक लड़का है, तो इसमें टोटल कितने शब्द हो गए? 4। तो इन 4 शब्दों से मिलकर क्या बना है? वाक्य। तो भाषा का निर्माण किससे हुआ? वाक्य से। वाक्य का निर्माण किससे हो गया फिर? शब्दों से। ठीक है, और शब्दों का निर्माण किससे होगा बच्चों? वर्णों से। ठीक है, तो जैसे राजू एक लड़का है, वह 7 वर्ष का है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा सहपाठी है, वह प्रतिदिन स्कूल आता है। तो ये सभी वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण कर रहे थे। और जो ये 4 शब्द हैं यह मिलकर क्या कर रहे हैं? इस पूरे वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। और अब जैसे कि ये राजू शब्द है, ठीक है, राजू, तो ये किससे मिलकर बना है? वर्णों से मिलकर। कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए, आइए देखते हैं। र में मात्रा किसकी लगी है? आ। आगे है ज, और ज के मात्रा किसकी लगी है? दीर्घ ऊ की। ठीक है, तो जो राजू शब्द है यह कितने वर्णों से मिलकर बना? इन 4 वर्णों से मिलकर यह बना है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि जो ये र है, क्या इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं? इसको और तोड़ सकते हैं। जैसे वाक्य को हमने किस में तोड़ दिया? शब्दों में तोड़ दिया था। अब शब्दों को हमने इन वर्णों में तोड़ दिया था। तो ऐसे ही क्या इस र को, आ को, ज को और ऊ को हम आगे तोड़ सकते हैं? क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। तो जब कोई चीज़ जिसको मतलब आगे नहीं तोड़ा जा सकता तो वह क्या हो जाती है? सबसे छोटी हो जाती है ना। ठीक है, तो अब हम वर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का निर्माण बेटा किससे हो गया? वाक्य, वाक्य का शब्दों से हो गया, शब्दों का हो गया वर्णों से। लेकिन आगे जो ये वर्ण थे इनको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सके, तो हम परिभाषा लिखेंगे वर्ण की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो जो ये वर्ण है इसको और क्या कहते हैं बेटा? इसको और ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? ध्वनि। तो ध्वनि क्या होती है? यानी कि जो आवाज़ हमारे मुख से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो अब जब ये वर्ण और ध्वनि एक है तो इनमें अंतर क्या है? तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है बेटा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है, वर्ण को हम लिखते हैं ना, वर्णमाला आप लिखते होगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री। तो ये सभी क्या है? इनको हम लिखते हैं इन वर्णों को। तो ये क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई। लेकिन जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है? आवाज़ होती है, ठीक है, जो हमारे मुख से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं या फिर सुनते हैं। तो ध्वनि क्या हो गई बेटा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, मौखिक ओरल, जो सिर्फ बोली जाती है, वह हो जाएगी ध्वनि। तो अब हम करते हैं बेटा वर्णमाला, ठीक है, क्या करेंगे अब? वर्णमाला। तो जो ये वर्णमाला शब्द है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, ठीक है, वर्ण और माला। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वर्ण और माला का, यानी कि वर्णों की माला, ठीक है, जैसे फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, वैसे ही क्या हो गई? वर्णों की माला हो गई। तो वर्णमाला की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध क्या होता है? कि जो वर्ण लिखे जाएंगे वर्णमाला में, वे सभी एक क्रम में लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना आ ई उ ऊ, तो इनको सभी को हम क्या लिख रहे हैं? क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि अ के बाद क्या आएगा? आ, ई के बाद ई, उ के बाद ऊ। ऐसे तो हम नहीं लिखते ना, ई उ आ ई, तो ऐसे तो हम नहीं लिखते, ये तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सारे के सारे वर्ण हम क्या करते हैं? एक क्रम में लिखते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या लिखोगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे करेंगे हम वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल से हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वर्ण और वर्णमाला समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।